नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आज कंगना ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका सा मच गया, तूफान सा आ गया। कंगना ने कहा कि किसान आंदोलन में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे किसान, वो बलात्कारी हैं। कंगना ने तो इवन ये भी कहा कि वो हत्यारे भी हैं, और कंगना ने ये भी बोला कि ये बाहरी ताकतों की वजह से ये इस तरह का खेल कर रहे हैं। और कंगना ने यह भी बोला कि किसान आंदोलन वापस होने के बाद भी सिंघू बॉर्डर पे ये फरवरी से ये किसान डटे हुए हैं। देखिए, बीजेपी ने कंगना की बातों से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। बीजेपी का मानना है कि ये हमारी बात नहीं है, ये कंगना का खुद का इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। लेकिन जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, लोग बहुत हद तक कंगना के साथ दिख रहे हैं और कंगना की बातों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए, कंगना का मानना यह है कि ये जो आंदोलन जो कर रहे थे किसान, 1.5 साल से जो बैठे हुए थे, ये किसी के हाथों पे खेल रहे थे। देखिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये बाहरी ताकतों की वजह से, और हमारा विपक्ष भी जो है ना, शांति नहीं चाहता देश में, और देश में कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहे, मोदी को किसी भी तरीके से झुकाया जाए, बस इसकी ही मुझे लगता है षड्यंत्र चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कंगना की किसी भी बात में कोई गलत है। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि कंगना ने किसानों के बारे में कुछ नहीं बोला, ये उन लोगों के बारे में बोला जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। लेकिन ये चंद लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरीके से देश का माहौल खराब हो जाए और देश में अराजकता फैलती रहे, इसी की वजह से तो आप देखो ना, संघू बॉर्डर पे अभी तक फरवरी से लोग बैठे हुए हैं। संघू बॉर्डर जो है, सुप्रीम कोर्ट भी संघू बॉर्डर को खाली करने का फरमान नहीं दे रहे। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचा कि किसान वहां बैठे हुए हैं, तो सिंघू बॉर्डर पे जब किसानों के बारे में जानकारी मिली सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी माथा पटक लिया कि कैसे लोग हैं और किस अराजकता के थ्रू ये लोग देश को बदनाम करने में लगे हुए हैं। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि मोदी शाह की ये जोड़ी जो थी, ये जो भी काम करती थी, इसका जवाब विपक्ष के पास नहीं हुआ करता था। विपक्ष चारों खाने चित हो जाते थे, इसीलिए शायद अमित शाह को लोगों ने चाणक्य का नाम भी दिया। लेकिन अब इसके बिल्कुल विपरीत राहुल गांधी के चालों में मोदी, शाह और बीजेपी पूरी फंस चुकी है। ये जातीय जनगणना के नाम पे जिस तरीके से राहुल गांधी जो अलग अलग बयान दे रहे हैं ना, देखिए, लोगों को लगता हो कि राहुल गांधी मंद बुद्धि है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक षड्यंत्र के थ्रू किसी भी तरीके से हिंदू यूनाइटेड ना हो जाए और बीजेपी को वोट ना डाले और किसी भी तरीके से डिवाइड इनको करा जाए। शायद इसीलिए जो है ना, वो तरह तरह के राहुल गांधी एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, 12 महीने खेत में काम करने वाला एक्चुअली होता है किसान। ये 12-12 महीने, 2-2, 3-3 साल से रोड पे बैठे हुए हैं, ये किस तरह के किसान हैं? और जिस तरह से बीजेपी की सरकार, मोदी इन किसानों के आगे बार बार झुकते हुए नजर आ रहे हैं ना, इससे मुझे लगता है इनका हौसला बढ़ता है और ये सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। और क्या रीजन हो सकता है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। कंगना का जो भी कंगना ने बोला है, मुझे लगता है बहुत हद तक सही बोला है, और इनका जो है एक ही इलाज है कि इनके ऊपर टफ से टफ एक्शन लिया जाए। लेकिन वही बात है, मोदी और शाह ये डरे हुए हैं। बीजेपी की पार्टी कुछ भी कर लेगी, कितने भी घर बना देगी, कितने भी अच्छे अच्छे रोड बना देगी, कितने भी स्वास्थ्य सुविधाएं दे देगी, लेकिन मुसलमान इस देश का बीजेपी को वोट नहीं करेगा। और इस बात को मोदी को समझना पड़ेगा, अमित शाह को समझना पड़ेगा। और अगर इस तरह का कंगना का जिस तरह का स्टेटमेंट आता है, या नुपुर का जिस तरह का स्टेटमेंट आता है, मुझे लगता है कि पार्टी के कुछ लीडरों को तो एक्चुअली बोल देना चाहिए कि अंदर से इनको सपोर्ट करना चाहिए कि इन्होंने बिल्कुल सही बोला। क्योंकि ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये किसान नहीं है, ये अराजकता लोग हैं, इनको बाहर से फंड आ रहा है और उसी के बदौलत राहुल गांधी इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरा सपोर्ट कर रही है। आज जो कंगना ने बोला, उस पर पूरा की पूरी विपक्ष पार्टी कंगना के ऊपर टूट पड़ी और
ये राहुल गांधी भी टूट पड़े। राहुल गांधी ने कहा कि कंगना ने ऐसे कैसे बोल दिया, इन किसानों को बलात्कारी बोल दिया। तो मैं राहुल गांधी से ये कहना चाहता हूं कि जिनको भी कंगना ने बलात्कारी बोला है, हत्यारा बोला है, वो किसान नहीं है भाई। किसानों को कंगना रनौत ने जो है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसान को अपशब्द कोई बोलेगा इस देश में एटलीस्ट। सो आप लोगों को क्या लगता है कि कंगना ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आप उस स्टेटमेंट के, कंगना के स्टेटमेंट से सहमत हैं या नहीं है? अब बीजेपी बार बार ऐसे वक्तव्य से अपने आप को किनारा क्यों करने लग जाती है? ये एक देखिए स्ट्रेटेजी अगर होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये सही स्ट्रेटेजी है। तो बीजेपी को मुझे लगता है कुछ ना कुछ समझना चाहिए कि क्या कैसे वो राहुल गांधी को किस तरह से काउंटर करें। इस वक्त मुझे लगता है राहुल गांधी जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, भले ही वो देश के भलाई के लिए ना हो, लेकिन वो राहुल गांधी के लिए भलाई के लिए तो है ही, कांग्रेस की भलाई के लिए है ही। कांग्रेस अगर चाहेगी, देखिए कांग्रेस का तो वोट बैंक जो है वो मुस्लिम हैं ही, बस उनको कुछ हिंदुओं को कांग्रेस के साथ लाना है, और यही मुझे लगता है यही एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का। तो इससे कैसे बीजेपी अपने आप को पार पाएगी, ये देखने की बात है। लेकिन आप लोगों को क्या कहना कंगना के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।